आज हम डी बीकिंग कर रहे हैं जी। डी बीकिंग होता क्या है ये हम इर्तिका तालब से पूछते हैं। डी बीकिंग होता है जी, बेसिकली आपने चूंज काटनी होती है। ये क्यों काटनी होती है, इसका क्या पर्पस है, ये आपको इंशाल्लाह वीडियो आप देखेंगे एंड तक, आपको सारी मालूमात इंशाल्लाह शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें जी और पूरी वीडियो देखें और डी बीकिंग के फायदे क्या हैं, तरीकाकार क्या है, कब ये करनी चाहिए, इन तमाम सवालात का जवाब आपको इंशाल्लाह मिलेगा। जी बच्चों बताओ, ये चूजे क्यों काटते हैं? क्योंकि ब्रश नहीं करते। इसलिए इनके चूचे काट रहे हैं, ब्रश नहीं करते। हाँ। अच्छा, अभी इंशाल्लाह बताएं। चूजा की चूजे इसलिए काट रहे हैं ताकि ये लड़ाई मत कर। हाँ जी। डी बेकिंग, बीक कटिंग, बीक कंडीशनिंग, ये सारी टर्मिनोलॉजी चोंच काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। चोंच काटने के लिए हॉट ब्लेड का इस्तेमाल बेहतरीन है। चूज़े को पकड़ के हॉट ब्लेड वाली मशीन में रखा जाता है जिससे उसकी चोंच कट जाती है। चोंच काटते हुए इस बात का ध्यान रखें कि बाकी चूज़े इस प्रोसेस को ना देखें और ज़्यादा खौफज़दा ना हों। चूज़े को ज़्यादा ज़ोर से ना पकड़ें ताकि वो डरे ना। ब्लेड तेज़ हो और गर्म हो। चोंच बहुत ज़्यादा भी नहीं काटनी और बहुत कम भी नहीं काटनी। इस बात का भी ख्याल रखना है कि चूज़े की ज़ुबान भी ना कटे। डी बेकिंग के लिए बेहतरीन उम्र 1 डे से लेकर 6 वीक तक है। अब आते हैं इसके मकासद की तरफ। मकासद क्या हैं जी? मकासद ये हैं कि एक कैनिबलिज्म एक टर्म होती है जिसमें एक स्पीशीज़ अपनी स्पीशीज़ से रिलेटेड जानवरों को ख़त्म करना शुरू कर देती है। तो ये परिंदे भी इस तरह करते हैं जो एक फ्लॉक में रहते हैं, तो वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो चोंच जब नहीं होगी तो ये डी वेपन हो जाएंगे, डी बीक हो जाएंगे, तो इस तरह ये फिर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है जी और परिंदे नुकसान कम से कम होते हैं। फिर कैल्शियम की कमी हो जाए तो फिर भी ये एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं, उससे भी बचत हो जाती है। एक और फ़ायदा ये होता है कि ये एक दूसरे के फीदर जो हैं वो अपनी चोंच से काटना शुरू कर देते हैं, उखाड़ना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी बचत हो जाती है। मज़ीद फ़ायदा ये है कि इनमें डोमिनेंस होती है परिंदों में भी, कि कुछ जो हैं चूज़े वो ताकतवर होते हैं, दूसरों पे डोमिनेट हो जाते हैं, फिर उनको जो प्रेशराइज़ करते हैं, तो इससे इसकी भी बचत हो जाती है क्योंकि ये चोंच कट जाती है तो उनको फिर ये लड़ाई जो है वो कम करते हैं और उनको हरासा भी कम करते हैं। तो इस तरह उनके भी बढ़ने और फलने फूलने के मौके जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इन फ़ायदे के साथ एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये खुराक कम से कम ज़ाया करते हैं, वरना चोंच तेज़ हो तो ये खुराक को इधर उधर भी फेंकते हैं। बी कटिंग अमूमन उन परिंदों की जाती है जो फीड पे होते हैं, जो खुले खेतों में चुगते हैं। ऐसे परिंदों की, ऐसे चूज़ों की बी कटिंग की ज़रूरत नहीं होती। उनकी बीक काट दें तो फिर वो दाना नहीं उठा सकते, चुग नहीं सकते। तो ऐसे परिंदे जो फीड पर हैं उनकी बीक कटिंग की जाती है। और ऐसे फ्लॉक जो थोड़ी सी जगह पर बहुत ज़्यादा परिंदे रह रहे हों उनकी बीक कटिंग इंतहाई ज़रूरी होती है। बर वक्त बीक कटिंग कीजिए ताकि आपके परिंदे सेहतमंद रहें और फले फूलें।